हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए व्लॉग में। और ये व्लॉग है कल का, मतलब संडे का। तो ये मैंने शाम से स्टार्ट किया है। अभी लगभग 5:30 हो रहे हैं और ये भैया लोग आए हैं अपना काम करने के लिए। तो यहाँ मुझे लगवाने थे पर्दे, तो उसके लिए राड वगैरह लगने हैं। तो वही सब सामान आ गया था, 2 दिन से रखा हुआ था। तो अभी भैया आए हैं और ये सब कुछ लगाएंगे। और आज दिन का कुछ भी मैंने शूट नहीं करा, क्योंकि जो है सुबह उठ के फिर बच्चों का नाश्ता पानी करा के और इनके लिए बनाई थी मक्के की रोटी। थोड़ा मन हो रहा था खाने का इनका भी। मैंने सोचा कि रोज़ तो गेहूं का आटा हो ही जाता है, लंच वगैरह टिफ़िन वगैरह जाता है, तो सुबह सुबह गेहूं का रोटी ही बनता है, वही खा के जाते। तो एक संडे का दिन होता है, चावल के आटे की रोटी इनको नहीं पसंद है, तो वो नहीं बनाती हूँ मैं। अपने लोगों के लिए बनाती हूँ लेकिन इनके लिए नहीं बनाती हूँ। तो बच्चों का नाश्ता कराने के बाद फिर उसके बाद मैंने सोचा इनके लिए अलग से बना देते हैं। और इनको अपना चेक करना था, शुगर का चेक करना था कि कैसे क्या है नहीं है। तो वो भी कल ये चेक करा था इन्होंने, तो अभी लगभग ठीक है, बढ़िया। तो मैंने सोचा चलिए मक्के की रोटी बना दे रहे हैं, तो हल्का फुल्का हो जाएगा, थोड़ा सा देसी नाश्ता हो जाएगा ना, जैसे हम लोग गांव में खाते हैं मक्के की रोटी, नून तेल नमक तेल मतलब, और मिर्चा। तो बस वही था हम लोगों का। और यहाँ पे देखिए मैं चली आई हूँ सब्ज़ी लेने के लिए। संडे की शाम को तो सब्ज़ी आती ही आती, क्योंकि मंडे से फिर सबका वही हो जाता है कि टिफ़िन वगैरह देना है। तो फिर संडे को सब्ज़ी नहीं लेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना। उस दिन भी सब्ज़ी ली, तो सब्ज़ी सुबह मतलब सैटरडे की रात में ही ख़त्म हो गया था, तो ऐसे भी लेना ही था। तो इसीलिए हम लोग निकल गए थे सब्ज़ी लेने के लिए। तो सब्ज़ी मैं भर के लेके आई हूँ, सारा कुछ फ्रिज में रख दिया था मैंने स्टोर करके। और फिर उसके बाद राशन पानी भी आ गया है, वो भी लिखा था मैंने, तो कल रात में वो भी आ गया है, उसको भी अब अरेंज करना है। तो वो सब काम तो मैंने नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी आपको। और फिलहाल मार्केट का भी काम था मुझे, 1-2 मैंने इनके वजह से ही काम लटका के रखा हुआ था कि ये रहेंगे सैटरडे संडे को। तो गमले का काम था, गमला लाना था, और भी मुझे मार्केट के अपने कुछ काम थे, वो भी निपटाने थे। लेकिन ऐसा रहा कि सैटरडे को इनको तो ऑफिस ही जाना पड़ा, तो ये ऑफिस ही चले गए थे, तो उस दिन भी कुछ नहीं हुआ। और फिर कल संडे को घर के सारे काम, जैसे संडे को तो ना बच्चों के कपड़े हो जाते बहुत सारे, इनके ऑफिस के कपड़े हो जाते हैं, स्कूल के बच्चों के कपड़े हो जाते हैं, तो वो सब धुल वगैरह करके फिर पूरे घर की साफ़ सफाई करने के बाद बस नाश्ता पानी करा। और फिर उसके बाद था भाई के यहाँ मम्मी पापा के पास जाना था, खाना वहीं पे बना था सबका। तो फिर दोपहर में 2 बजे के आसपास नहा वहा के फ्रेश होके फिर सब लोग चले गए थे वहीं पे। तो खाना पीना वहीं था, वहाँ पे मैंने फिर थोड़ी देर आराम किया और पता चला सामने कि भैया लोग आ गए हैं। तो फिर मैं उसके बाद चली आई थी यहाँ पे काम करवाने के लिए। फिर घर में भी काम था कि सब्ज़ी वगैरह लाने थे, वो सब के लिए जाना था। तो यही सारी चीज़ें थी, सारा कुछ हो गया। तो एक बार मार्केट से आने के बाद फिर मुझे कुछ अपना सामान लेना था। मैंने इनसे कहा कि चलिए अब फिर अगर आप आज नहीं लेके जाएंगे तो फिर सप्ताह भर मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा। तो फिर इनके साथ फिर मैं रात में 9 बजे फिर मैं निकली थी मार्केट। और लेकिन ये है कि ये कभी मना नहीं करते हैं कि हाँ अभी इतनी रात हो गई अब नहीं जाएंगे, ये ऐसा कुछ नहीं कहा। तो इन्होंने कहा चलो ठीक है फिर दिला देते हैं, नहीं तो फिर तो फिर लेके गए थे। तो फिर मैं लेके अपने सामान चली आई थी। हाँ, क्योंकि ऐसे मैं जा नहीं पाती हूँ, बस इन्हीं के भरोसे पे बैठना पड़ता है मुझे। और यहाँ पे इनका टिफ़िन तैयार हो गया है। बच्चों को आज मैं सुबह में टिफ़िन वगैरह दे के भेज दिया है मैंने, उनका टिफ़िन बना के। और बस इनके लिए कर रही हूँ टिफ़िन की तैयारी, लंच की तैयारी, नाश्ते की तैयारी। नाश्ता करा देंगे, चाय पानी इनका हो गया है। और बस अब जा रही हूँ बरबट्टी लोबिया मतलब, और आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए। और फिर उसके बाद रोटी बनाएंगे बढ़िया, और इनका लगाएंगे टिफ़िन और इनको भेज देंगे। और यहाँ पे मैं इनसे पूछ रही हूँ कपड़े के लिए कि कौन सा कपड़ा पहनेगा, तो वो मैं निकाल दे रही हूँ। तो फिर वही है कि इनको समझ में नहीं आता कि ठीक है देखो जो है वो देख लो अपने हिसाब से और उसका निकाल दो। तो मैंने कहा चलिए ठीक है फिर देख लेते हैं। तो मैंने कहा सब्ज़ी में पहले रस डाल दे भूज भाज करके, उसके बाद मैं आपके कपड़े निकाल कर रख दे रही हूँ। तब तक ये अपना इधर कुछ काम कर रहे हैं फ़ोन में, तो बैठे ही हुए हैं। चाय नाश्ता हो गया है, तो बस यहाँ पे फटाक से बना लेते हैं टिफ़िन और उनको भेज देते हैं। और ये होता है ना सब्जियों में अभी के सीज़न में कभी भी आलू अगर उबाल के डालिए ना, तो सब्जी की जो ग्रेवी होती है ना वो बहुत ठीक बनती है। वो जो एक रसीला टाइप का आ जाता है ना, रस बहता रहता है, वैसी वाली सब्जी नहीं बनती है। अच्छा मतलब आपका सब्जी का जो टेक्सचर होता है वो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो हमेशा कोशिश यही मेरा रहता है कि मैं ऐसे बनाती हूँ कि
कि आलू बॉईल करके ही डालें सब्जी में, क्योंकि मुझे ऐसे पसंद है और इसका स्वाद भी सब्जी का थोड़ा सा अलग हो जाता है, अच्छा लगता है। तो अभी जो भी सब्ज़ी बनती खासकर तो मैं आलू बॉईल करके ही डालती हूँ, ऐसे काट के नहीं डालती हूँ। काट के जब जाड़ा का मौसम होता है, ठंड के मौसम होते हैं, तब उसमें काट के ज़्यादातर सब्ज़ी में काट के ही डालती हूँ आलू सब्ज़ी में। और अभी के सीज़न में ये हो जाता है कि थोड़ा सा आप बॉयल करके आलू डालिए तो ऐसे भी सब्ज़ी अच्छी बनती है, ये है। तो ये यहाँ पे मैंने फटाक से आलू डाल दिए हैं, सारी सब्जियां डाल दी हैं और यहाँ पे ये बन रही है। और ये देखिए कुछ इस तरीके से सब्जी, और इसकी ग्रेवी ना आप बिल्कुल भी आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बहुत ही ठीक बनती है। जो लटपट वाली होती है ना वो बनती है, तो खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा नहीं होता कि सब्जी इधर और रस इधर बह रहा होता, वैसा नहीं रहता, अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखिए फटाफट मैंने बना ली थी रोटियाँ और इनका टिफ़िन कर दे रही हूँ पैक। और बस यहाँ पे अब ये जाने के लिए हो गए तैयार, तो मैंने इनसे कहा कि चलिए सबको गुड मॉर्निंग कर लीजिए। तो बस वही है, आप सबको गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, आवाज़ गायब हो गई है। तो बस अब इनको भेज देते हैं, ये जा रहे हैं। उसके बाद मैं लग जाऊंगी अपने सारे काम पे, झाड़ू पोछा बर्तन, सबसे बड़ा काम होता है हम लोग का सारे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और बस सुबह का जो भी था, मतलब ये जा चुके हैं, इनको टिफ़िन वगैरह दे दिया है और अब है घर का सारा काम। तो कल का कुछ भी नहीं था, कुछ भी कल शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि था काम तो था ही। खैर काम तो कहीं नहीं जाता है, काम तो था ही, मगर खाना वाना नहीं बनाना था कल, तो खाने से थी छुट्टी मेरी, है ना। और तो दोपहर में सब लोग फिर चले गए थे माँ के पास, और फिर सीधा शाम में आया तो शाम में देखा आपने ये सारा काम लगा हुआ था। तो यही है, कहीं कहीं लगवाया है, अभी और भी बहुत सारे कुछ कुछ काम हैं जो करवाने हैं। तो कुछ तो रुका हुआ है मिस्त्री की वजह से, कि वो अभी खाली नहीं है, और कुछ काम है तो देखते हैं, जैसे थोड़ा थोड़ा होगा, इकट्ठा तो नहीं हो सकता है, थोड़ा 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 जैसे होगा वैसे वैसे देखते चले जा रहे हैं। तो मुझे पर्दों का था कि बहुत समय से मैं सोच रही थी कि पर्दे लगवाने हैं, तो ये राड वगैरह लगेंगे तभी पर्दे लगेंगे, तो वही कल ये वाला काम फाइनली हो गया। तो जो कुछ भी था वो आपके साथ शेयर किया, बाकी जब पूरा मैं इसको अरेंज कर दूँगी कमरे को, उसके बाद आपके साथ शेयर करूँगी, दिखाऊँगी। है मन में अभी इच्छा बहुत कुछ थोड़ा 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 करने का। और गर्मी तो मत पूछिए, इतनी हो रखी है कि बहुत, तो गर्मी बहुत पड़ रही है। आप लोग भी अपना खास ध्यान रखिए गर्मी में, है ना। जो चीज़ पेट को ठंडक पहुंचाती है वो सारी चीज़ों का इस्तेमाल करिए, खाने में, फल फ्रूट्स में, पीने के लिए जो भी है अभी के सीज़न का वो सब लिया करिए और अपना खास ख्याल रखिए। तो ये छोटा सा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।